दूसरे लोगों को एग्जांपल दे रहे हो लोगों को नेगेटिव करने के लिए। अरे पॉजिटिव करो 4 नंबर को, क्या बोल रहे हो आप? सरदार मनमोहन सिंह उनका जो नेम था उसकी वैल्यूएशन 4 थी जी। उनके आदर्श भी बता सकते हो लोगों को, वो भी 4 नंबर से रूल कर रहे थे। आप हर्षद मेहता के बता रहे हो, आप दाऊद इब्राहिम के बता रहे हो। बताना क्या चाहते हो? बताना चाहते हो, डराना चाहते हो? मत तंग करो लोगों को। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं जो आपकी वीडियो देख देख के। मुझे तो जो भाई साहब मिल जाए, मैं तो कहता हूँ मेरा नंबर है यूट्यूब पे भाई, जब आप फ़ोन कर लो जब मैं करता हूँ। किन किन का नाम लूँ? ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी न्यूमरोलॉजी तो चली नहीं, अब वो पॉडकास्ट पे बैठे हैं। ठीक है जी। जिनकी न्यूमरोलॉजी चली नहीं और वो डंका बजा रहे हैं भी दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूमरोलॉजी के कोर्स मैं बेच रहा हूँ। तो भाई फिर छोड़ के पॉडकास्ट पे क्यों आ गया है? 4 नंबर वालों से पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, 4 नंबर वालों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, या 4 नंबर वालों से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल जी। तो उनके कहने का मतलब क्या हो गया? अभी ये लोग समाज में रहने के लायक नहीं। बिल्कुल सर। एक बात मैं बताना चाहता हूँ मनीष जी, 4 मुलांक वाले लोग जो होते हैं बड़े लॉयल होते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना, ये जॉब करने में विश्वास नहीं रखते, ठीक है जी। ये बिजनेस करने में, कुछ अपना करने में, कुछ बड़ा करने में। बहुत सारे लोग हैं जिनका मूलांक 4 है और बहुत ऊंची ऊंची पदवी पर बैठे हैं। सारी बात छोड़ो, अपने देश के, इंडिया के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले कौन है वो? अमित शाह। अच्छा जी। 4 नंबर से रूल करते हैं। ठीक है जी। धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम वाले बाबा, जी। पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उनको जानता है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो भी 4 नंबर है जी। वो भी 4 नंबर से रूल करते हैं। देखो उन्होंने बालाजी की शक्ति से कितनी दुनिया का भला कर रहे हैं, कितने लोगों का कष्ट हर रहे हैं। रिनाउंड पर्सनैलिटी बन गए अब तो देश में। बन गए। तो ये सब लोग 4 नंबर से रूल करते हैं। आम लोगों की समर्था सोचने की जहाँ खत्म होती है, इनकी शुरू होती है। क्या इनके पास ऐसा प्रमाण पत्र है? क्या इनके पास ऐसा एनालिसिस किया हुआ है? या क्या इनके पास सरकार की कोई इनके पास रिपोर्ट पड़ी है जिससे इनको क्लियर है कि जितने लोग जेलों में हैं वो 4 नंबर हैं? वहाँ पे 1 मुलांक वाला भी बैठा है, 2 वाला भी बैठा है, 3 मुलांक वाला भी बैठा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी बैठे हैं। ठीक है तो जी। नंबर ही 9 तक हैं भाई। नमस्कार देव जी। सीताराम। क्या हाल है जी? ठीक बढ़िया ठाक। बढ़िया मनीष जी, आप सुनाओ जी। बढ़िया सर बढ़िया। अच्छा देव जी, मैं निकल रहा था आसपास से तो मैंने सोचा चलो मिलते जाऊँ आपसे। जी आज ना वैसे ही गाड़ी में बैठे बैठे स्क्रॉलिंग करने लग गए सोशल मीडिया पे। जी तो एक मैडम है, वो काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं। जी तो उनकी एक चीज़ मुझे खटक रही है जी। वो क्या? आज जैसे मूलांक के बारे में बोल रहे थे, जी तो मूलांक के बारे में बोलते बोलते उन्होंने ना एक डरा सा दिया हम्म, कि टिपिकली बात करें तो 4 नंबर के लिए जी उन्होंने डरा सा दिया कि 4 नंबर के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, हम्म, इनसे शादी नहीं करनी चाहिए, इनसे जी। कोई फ्रेंडशिप नहीं रखनी चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। जी तो अगर कोई बच्चा देव जी 4 तारीख को पैदा हो गया, हम्म, 13 तारीख को पैदा हो गया, 22 तारीख को पैदा हो गया, उस बच्चे का उस चीज़ में क्या कसूर है जी? मनीष जी उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। कसूर उनका है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैठ के जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। बच्चे का कोई कसूर नहीं है। जो डेट ऑफ बर्थ भगवान ने देती, हाँ। जो मूलांक दे दिया वो सबसे बढ़िया है। अब जो आप बात कर रहे हो, जो कह रहे हैं भाई 4 नंबर वालों से शादी नहीं करनी चाहिए, 4 नंबर वालों से पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, 4 नंबर वालों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, या 4 नंबर वालों से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल जी। तो उनके कहने का मतलब क्या हो गया? अभी ये लोग समाज में रहने के लायक नहीं। बिल्कुल सर। पूरे इंडिया की आबादी अगर देखें तो कितने करोड़ों लोग हैं जिनके मूलांक 4 है। 4 है जी। तो क्या वो लोग बुरे लोग हैं? एक बात मैं बताना चाहता हूँ मनीष जी, 4 मुलांक वाले लोग जो होते हैं बड़े लॉयल होते हैं। ठीक है जी। 4 मुलांक वाले बिजनेसमैन होते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना, ये जॉब करने में विश्वास नहीं रखते, ठीक है जी। ये बिजनेस करने में, कुछ अपना करने में, कुछ बड़ा करने में। बहुत सारे लोग हैं जिनका मूलांक 4 है और बहुत ऊंची ऊंची पदवी पर बैठे हैं। सारी बात छोड़ो, अपने देश के, इंडिया के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले कौन है वो? अमित शाह। अच्छा जी। 4 नंबर से रूल करते हैं। ठीक है जी। ऐसे बहुत सारी उदाहरण हैं जो 4 नंबर के बारे में बताती है कि 4 नंबर का कद कितना ऊंचा है। अमित शाह जी के अलावा और बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट यूएसए ठीक है जी। बराक ओबामा। आपने देखा होगा कि उन्होंने कितनी गरीबी से उठकर, कितने ग्राउंड लेवल से उठकर
तो कितना बड़ा पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बनाया है। तो ये भी 4 नंबर से रूल करते हैं। जी। और अभी जो बात कर रहे हैं रिसेंट, धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम वाले बाबा, जी। पूरे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा उनको जानता है। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो भी 4 नंबर है जी। वो भी 4 नंबर से रूल करते हैं। देखो उन्होंने बालाजी की शक्ति से कितनी दुनिया का भला कर रहे हैं, कितने लोगों का कष्ट हर रहे हैं। रिनाउंड पर्सनैलिटी बन गए अब तो देश में। बन गए। तो ये सब लोग 4 नंबर से रूल करते हैं। जैसे हमारे सिंगर थे किशोर कुमार जी, हाँ जी। वो भी 4 नंबर से थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे नाम हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। 4 नंबर वाले लोग अपने काम को लेकर बहुत पैशनेट होते हैं। ठीक है जी। 4 नंबर वाले लोग झूठ बोलना कम पसंद करते हैं। तो 4 नंबर बुरा कहाँ से हो गया? झूठ सुनना भी कम पसंद करते हैं। दोनों चीज़ें, झगड़ा हो जाता है इनका। अगर इनसे कोई झूठ बोले तो इनका झगड़ा हो जाता है उनसे। ठीक है जी। तो फिर ये बुरे हैं, फिर ठीक है। अगर इस हिसाब से ये इनकी मेजरमेंट है भी ऐसे लोग बुरे हैं, तो फिर तो ठीक है, अभी ऐसे बुरे होना सही है। मनीष जी, जिनकी आप बात कर रहे हो ना भी, ये बोल रहे हैं भी 4 नंबर से जेल हो जाती है जी। इन्होंने एक 3-4 एग्जांपल्स दी हुई इसमें। इन्होंने नाम लिया दाऊद इब्राहिम का जी। भी, उनके जो नेम की वैल्यूएशन है वो 4 है। जी। एक लिए इन्होंने हर्षद मेहता, जी। नेम की वैल्यू 4। 4। तो 2 एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया, इनका धन्यवाद भी, शुक्र है कोई एग्जाम्पल तो दी इन्होंने। तो साथ में एक एग्जाम्पल और दे देते हैं भी, सरदार मनमोहन सिंह जी। बहुत बड़ा नाम है, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। जी। ईमानदारी में पूरे वर्ल्ड में नाम है, बुद्धि में पूरे वर्ल्ड में नाम है। जी। उनके जैसा अर्थशास्त्री मुझे नहीं लगता कोई होगा। नहीं होगा जी। ठीक है, तो उनके एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहे भाई? आप दूसरे लोगों को एग्जाम्पल दे रहे हो लोगों को नेगेटिव करने के लिए। अरे पॉजिटिव करो 4 नंबर को। क्या बोल रहे हो आप? सरदार मनमोहन सिंह, उनका जो नेम था उसकी वैल्यूएशन 4 थी। जी। तो उनके आदर्श भी बता सकते हो लोगों को, वो भी 4 नंबर से रूल कर रहे थे। आप हर्षद मेहता के बता रहे हो, आप दाऊद इब्राहिम के बता रहे हो। बताना क्या चाहते हो? बताना चाहते हो, डराना चाहते हो? मुद्दे की तो बात ही नहीं है। जी। तो ये मनीष जी, ये लोग डरा ज़्यादा रहे हैं, बता कम रहे हैं। मनीष जी, आपने सुना होगा समंदर मंथन हुआ था। हाँ जी। तो जिसमें देवताओं ने भी हिस्सा लिया था, राक्षसों ने भी लिया था। जिसमें राक्षसों ने भी हिस्सा लिया था। बिल्कुल जी। समंदर मंथन में ही अमृत निकला था। तो अमृत राक्षसों के हिस्से में आ गया था। ठीक है जी। तो जो देवगण थे वो खड़े देखते रह गए। तब भगवान विष्णु जी ने माँ मोहिनी का अवतार लिया। बिल्कुल लिया जी। छल से राक्षसों से अमृत लेके देवताओं को पिलाने शुरू कर दिया। तो देवताओं के साथ साथ राक्षसों की भी बड़ी गिनती थी। तो इतनी बड़ी गिनती में सिर्फ एक जो राक्षस प्रवृत्ति, या राक्षस कहेंगे या दानव कहेंगे, तो वो उनसे निकल के जहाँ पे देवताओं को अमृत बांटा जा रहा था वहाँ पे छल के साथ आ गए, रूप बदल के। तो जब मोहिनी जी ने उनको अमृत पिला दिया, तब उनको एहसास हुआ भी ये राहु जी हैं। तब भगवान विष्णु जी ने अपना अवतार लेके तो सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन को काट दिया। तब से इनका जो है राहु और केतु, धड़ अलग हो गया, सर अलग हो गया। ठीक है। लेकिन अमृत तो पी लिया। तो वो जो दिमाग है इनका बाकी लोगों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आम लोगों की समर्था सोचने की जहाँ ख़त्म होती है, इनकी शुरू होती है। इसलिए लोग कहते हैं यार 4 नंबर वालों से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए भाई? दिमाग है उनके पास, आप लगा के दिखाओ। दिमाग है, वो यूज़ कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे जी। दिमाग तो सबको दिया है भगवान ने, लेकिन एक्टिव कौन कर रहा है, बात तो ये है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो नंबर 4 से कर रहे हैं। बहुत सारे ईमानदार पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स हैं। ठीक है। ऐसे लोग ईमानदारी और न्याय प्रिय होते हैं।
ये लोग जल्दी किसी के साथ गलत होता नहीं देख सकते। तो ये है 4 नंबर। अच्छा देव जी, चलो ये तो बातें हो गई। जी एक और साहब आते हैं जी, जी तो वो उनकी एक फेमस डायलॉग है कि हाथ पे 897 लिख लो, बड़ा धन आ जाएगा आपके पास। जी जी उन्होंने भी 4 नंबर के बारे में कुछ बोला था। उन्होंने जी बोला कि जिन लोगों के नाम की वैल्यू 4 बनती है वो जी जी सारे लोग जेल में जाएंगे। अब मुझे मुझे ये बताइए, जी। क्या वो वाकई में सही है, या वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या बता रहे हैं जी? मनीष जी, पहली तो बात ये ना टोटल फेक है। ठीक है जी। मैं चैलेंज कर देता हूँ उनको। ठीक है जी। बड़ी क्लियर सी बात है, मैं चैलेंज करने को तैयार हूँ ठीक है जी। भी। जिनके डेट ऑफ बर्थ 4 का, पहले वो मिथ हमने क्लियर किया, और जिनके नाम की वैल्यू 4 आती है, हाँ जी। खास करके ये इन्हीं के लिए बोला जा रहा है जिनके नेम की वैल्यू 4 आती है। हाँ जी। ठीक, तो वो लोग जेल में जाएंगे। अब मेरे एक क्लाइंट है यूएसए से, अब उनका मेरे को कॉल आ गया, कहते हैं जी ऐसे करके अभी हम घर में 5 लोग हैं, 5 में से 4 लोगों की जो नेम है, नेम की वैल्यू 4 पे आती है। ठीक है जी। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यूट्यूब पे देखा? कहते जी हाँ। वो परेशान है, पूरा टेंशन है पूरी। कहते जी फिर हमारा एक छोटा बच्चा बचेगा, उसका नाम 4 पे नहीं आता, इसका मतलब वही जेल से बाहर आएगा, हम सारे जेल में जाएंगे। तो मुझे हंसी आ रही थी उनकी बात सुन के। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है मनीष जी? कैसे ये लोग लोगों को डरा रहे हैं, कैसे झूठ बोल रहे हैं ये लोग? क्या इनके पास ऐसा प्रमाण पत्र है, क्या इनके पास ऐसा एनालिसिस किया हुआ है, या क्या इनके पास सरकार की कोई इनके पास रिपोर्ट पड़ी है जिससे इनको क्लियर है कि जितने लोग जेलों में हैं वो 4 नंबर हैं, उनके नेम की वैल्यू 4 है? पॉसिबल ही नहीं जी, बताओ। वो सभी मुलांक वाले वहाँ पे जेल में बैठे हैं। वहाँ पे 1 मुलांक वाला भी बैठा है, 2 वाला भी बैठा है, 3 मुलांक वाला भी बैठा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सभी बैठे हैं। ठीक है तो जी। नंबर ही 9 तक हैं भाई। तो इतनी 150 करोड़ की आबादी है, अगर इनकी बात मान लें भी 4 वैल्यू, इनकी 4 वैल्यू वाले लोग वो जेल में जाएंगे, तो कितने करोड़ों लोग होंगे? वही तो बात है जी। कितने करोड़ों लोग होंगे? क्या जेलें सक्षम हैं? नहीं है जी। पता नहीं कैसे मुंह उठाते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं, 897 लिख लो पैसे आ जाएंगे। ओ भाई बस करो यार, दुकानदारी चल गई, छोड़ दो अब, मत तंग करो लोगों को। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं जो आपकी वीडियो देख देख के। मुझे तो जो भाई साहब मिल जाए, मैं तो कहता हूँ मेरा नंबर है यूट्यूब पे भाई, जब आप फ़ोन कर लो जब मैं करता हूँ, कुछ करो तो सही, ठीक है जी। बात करो, समझाओ टेक्निकली, क्या हम भी शुरू हो जाएं। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं भी हमारा नाम 4 पे आ रहा है जी, वो ऐसे बोल रहे हैं जेल हो जाएगी। तो मैंने तो ऐसा अपनी सिस्टम में मैंने नहीं देखा है। सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए, अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ाने के लिए, लोगों को पागल बनाने के लिए यह सब बोला जा रहा है। इसके अलावा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब क्या नाम लूँ मैं, किन किन का नाम लूँ? ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी न्यूमरोलॉजी तो चली नहीं, अब वो पॉडकास्ट पे बैठे हैं। ठीक है जी। जिनकी न्यूमरोलॉजी चली नहीं और वो डंका बजा रहे हैं भी दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूमरोलॉजी के कोर्स मैं बेच रहा हूँ। तो भाई फिर छोड़ के पॉडकास्ट पे क्यों आ गया है? तू न्यूमरोलॉजी कर, लोगों का भला कर। मैंने भी एक वेबिनार अटेंड किया है, ठीक है जी। तो वहाँ न्यूमरोलॉजी कम, डांस ज़्यादा था। ठीक है, लोगों को भेड़िए से शेर बनाने वाली कहावतें ज़्यादा थी। न्यूमरोलॉजी के नाम पे वहाँ पे 5 दिन में कुछ नहीं था। ठीक है जी। पैसे बहुत मोटे ले रखे थे, और बहुत सारे, मैं एक और बात बता रहा हूँ मनीष जी, लोगों के दिमाग के साथ इतना खेला जा रहा है। आप देखो फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, न्यूमरोलॉजिस्ट, इतने न्यूमरोलॉजिस्ट बढ़ गए हैं। वो कहते हैं जी आप 20,000 रुपये हमें दो, हम आपको कोर्स करा रहे हैं। आप हमें 5,000 दो, हम अब आपको कोर्स करा रहे हैं। जी। आप हमें 3,000 दो, हम आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बना देंगे। जी। एक ऐसे भी हैं इंसान जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता हूँ खुल के, समय आने पर नाम भी लेंगे और उनके कारनामे भी उजागर करेंगे। भाई साहब 20,000 रुपये लेते हैं एक कोर्स कराने का जी। 3 महीने क्लासेस लेते हैं, 2 घंटे की क्लास लेते हैं, और उनके ग्रुप में कम से कम 400 से लेकर 500 लोग होते हैं जी। एक ग्रुप में। तो दिन में 4 ग्रुप चला रहे हैं। ठीक है जी। एक ग्रुप के पैसे कितने हो गए? लगभग 1 करोड़ रुपया।
4 ग्रुप के कितने हो गए? 4 करोड़। 4 करोड़ रुपया हो गया। और पैसे अलग अलग अकाउंट्स में डलवाते हैं, जी प्रूफ पड़े हैं हमारे पास। पैसे अलग अलग अकाउंट्स में डलवाते हैं, कोई किसी का अकाउंट से, कोई किसी का अकाउंट से। और जो उनके स्टूडेंट बनते हैं, भोले वाले लोग होते हैं बेचारे, फंस जाते हैं ना, उनको पहले वो ड्रीम दिखाते हैं भी आप जब न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे आप लैंड क्रूजर खरीदोगे, आपका 1 एकड़ में घर होगा, 5 एकड़ में फार्म हाउस होगा। तो जो बंदा फीस 20,000 रुपये आपको 3 महीनों में इंस्टॉलमेंट्स में दे रहा है, अरे भाई उसको आप 3-3, 4-4 करोड़ की गाड़ी के झूठे सपने दिखा रहे हो। उनको बोलो मेहनत करो, काम करो। ले सकते हैं, ये नहीं कोई ले नहीं सकता है, हर कोई ले सकता है। जो काम करेगा वो लेगा। जिन्होंने ले रखी है उन्होंने भी काम ही किया है, ठीक है जी। न्यूमरोलॉजी नहीं की, उन्होंने भी काम ही किया है। तो ये लोगों के नाम चेंज कराते हैं सबसे पहले, और इन्होंने अपना नाम खुद का चेंज नहीं किया हुआ। देव जी चलो काफ़ी हद तक आप मेरे डाउट जो थे आपने क्लियर कर दिए जी। वैसे भी रूटीन ज़िंदगी में ना मेरे मित्र बहुत हैं जी 4 नंबर वाले, जी तो जो चीज़ें आपने बोली हैं काफ़ी हद तक उन पे लागू भी होती हैं। जी तो एक मेरा बड़ा सवाल है जी, कोई बड़ा एस्ट्रोलॉजर या खुद आप ही लगा लो, तो ये जो लोग यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे गलत जानकारी फैला रहे हैं, डरा रहे हैं लोगों को, तो इनको कोई चैलेंज क्यों नहीं करता जी कि आप हमारे साथ बैठो और दूध का दूध और पानी का पानी करें? मैंने आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। हाँ जी। हमने 1 महीना पहले जी एक किसी ने वीडियो बनाई थी यक्षनी पर। ठीक है जी। वो कहते जी 3 दिन में हम यक्षनी सिद्ध करा देंगे, जी ये आप मंत्र बोलना शुरू करो। और भोले वाले लोग हैं, बोलना शुरू कर देते हैं। जी लेकिन वो एनर्जी है, वो एनर्जी को बर्दाश्त करना कोई मामूली बात नहीं है। जी तो हमने उनको चैलेंज किया था, बकायदा बोला था भी यूट्यूब के चैनल के ऊपर नंबर डाला हुआ है हमारा, मेरा खुद का नंबर है, मैं उठाता हूँ उसको, जी मैं खुद बात करता हूँ लोगों से। जी आप मेरे को फ़ोन करो, 3 दिन में यक्षनी सिद्ध कराओ, मैं 10 लाख रुपए आपको इनाम देता हूँ। ठीक है जी। 3 दिन में आप जहाँ भी बोलोगे पाठ करने के लिए, आप शमशान घाट में बोलोगे, आप जंगलों में बोलोगे, जहाँ बोलोगे हम लोग पाठ करने के लिए मैं जाने को तैयार हूँ आपके साथ। जी ठीक है, बशर्ते आपने सिद्ध की हुई है। अगर आपने सिद्ध की हुई है तभी किसी को सिद्ध करवाओगे ना, खुद तो की नहीं है, लोगों को मंत्र यंत्र बता रहे हैं। जी तो हमने तो चैलेंज कर दिया था, अभी तक तो किसी का फ़ोन आया नहीं और मैं वेट कर रहा हूँ। जी मेरी दिल्ली भी काफ़ी जो वरिष्ठ ज्योतिष हैं, ठीक है जी, जैसे मानविंदर जी सिंह से मेरी बात हुई है। जी ठीक है, तो हम लोग बड़ी जल्दी ऐसी तैयारी कर रहे हैं, ये जो फेक रेमडीज चल रही हैं, फेक सिस्टम चल रहा है, इन लोगों को साथ 1 to 1 बात करें। जी बड़ा हम जरूरी रेडी बैठे हैं, जरूरी है जी बहुत। हम रेडी बैठे हैं। बात तो ये है, अगर उनमें है, उनको लगता है भी हम गलत बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो हम रेडी बैठे हैं। जी हमें बुला लें, जी मंच उनका, जी कैमरे उनके, हम आने को तैयार हैं। जी जहाँ वो हमारे पास आ जाए, देख लें, जैसे ठीक लगता है वैसे कर लें। जी नंबर दिए हुए हैं हमने, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है। हम हर तरफ से रेडी हैं मनीष जी, हम तो वेट कर रहे हैं भी कोई आए, इन लोगों का पर्दाफाश करें। गलत, मैं ये नहीं कहता कि इनके पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान होगा। ज्ञान को प्रेजेंट गलत कर रहे हो भाई। जी कोई तो आपको फ़ोन कर रहा है, वो दुखी है तभी वो फ़ोन कर रहा है, उसको डरा के नहीं समझ आ रहा है। तो ये डरा- मतलब ये सारा झूठ मतलब लाइक और व्यूज के लिए है जी बस? सिर्फ उसी के लिए। एस्ट्रोलॉजी चले ना चले, यूट्यूब चैनल चल जाए, बस बात ही इतनी है जी। वहाँ से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। जो मन में आता है बोल रहे हैं ये रेमडी है जी, फिर साथ में कह देंगे ये रेमडी आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? है ही नहीं। आप इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि आप रेमडियाँ खुद बनाने लग गए। इतनी बड़ी रिसर्च कर ली आपने, आपकी उम्र है इतनी। एक भाई साहब तो कहते हैं मैंने 3.5 लाख कुंडलियाँ देख दी। 3.5 लाख कुंडलियाँ देख दी। एक कुंडली को देखने का समय कम से कम 30 मिनट तो मिनिमम लगते हैं। ठीक है जी। इससे कम में तो नहीं देख पाओगे। तो अपनी उम्र की कैलकुलेशन लगा लो, 3.5 लाख कुंडलियों को समय से कैलकुलेट कर ले भाई। झूठ बोलने से पहले सोच तो लो क्या बोल रहे हो। तो यूट्यूब है, कुछ भी मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं। मैं तो लोगों को बहुत अवेयर कर रहा हूँ भी आप बचो, बिल्कुल जी। थोड़े अपना दिमाग लगाओ, बचो। ये जो भ्रम फैला रहे हैं, ऐसे मत लोगों की बातों में आके अपना पैसा और टाइम बर्बाद करो। जी जी ठीक है देव जी, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जी मनीष जी। 4 नंबर के बारे में जो भी
गलत जानकारी मेरे दिमाग में घूम रही थी, जी तो उसको आपने काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया। जी जी जी। तो बड़ा अच्छा लगा जी आपसे दोबारा बात करके। धन्यवाद जी। राम राम जी। सीताराम जी। जय जी।